अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्ग दोस्तों, प्यारी माँ बहनों और प्यारे बच्चों, नमाज अल्लाह का हुक्म है और जो अल्लाह का हुक्म पूरा करता है अल्लाह ताला उसे इनाम देते हैं और जो अल्लाह का हुक्म तोड़ता है अल्लाह ताला उसको अज़ाब देते हैं। इसी तरह से अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज़ पढ़ने पर अल्लाह के वादे हैं और नमाज़ छोड़ने पर अल्लाह की वईदें हैं। एक हदीस मारूफ़ है जिसका मफ़हूम है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह ताला उसे 5 इनाम व इकराम से नवाजते हैं कि सबसे पहले जो है उसके जो है रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरा कब्र का अज़ाब हटा दिया जाता है, तीसरा पुलसरात का रास्ता आसान हो जाता है, चौथा नामे अमाल दाहिने हाथ में मिल दिए जाते हैं और पाँचवा हिसाब किताब से महफूज रहता है, बग़ैर हिसाब के आपके जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरीके से अज़ाब होता है। 5 तरीके से दुनिया में और 3 तरह से मौत के वक्त और 3 तरह से कब्र में और 3 तरह से कब्र से निकलने के बाद। और दुनिया के 5 तो ये हैं, अव्वल ये कि इसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरा ये कि सुलह का नूर इसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि इसके नेक कामों का अजर हटा दिया जाता है, चौथा ये कि इसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआओं में इसका इस्तिकाक नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अज़ाब ये हैं, इस अव्वल ज़िल्लत से मरता है, दूसरा भूखा मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आती है, चाहे समुंदर का पानी पिला दो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अज़ाब ये हैं, अव्वल इस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं, इस तरह से एक दूसरे में घुस जाती हैं, दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है, तीसरे कब्र में एक सांप इस पर ऐसी शक्ल का मुसल्लत होता है जिसकी आँखें आग की होती हैं और नाखून लोहे के इतने लंबे कि एक दिन पूरा चलकर इनके ख़त्म तक पहुंचा जाए। इसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसल्लत किया कि सुबह की नमाज ज़ाया करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाऊं और ज़ोहर की नमाज ज़ाया करने की वजह से असर तक मारे जाऊं और फिर असर की नमाज ज़ाया करने की वजह से गुरूब आफताब तक और मगरिब की नमाज की वजह से ईशा तक और ईशा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाऊं। जब वो एक दफ़ा इसको मारता है तो इसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक इसको अज़ाब होता रहता है। और कब्र से निकलने के बाद के 3 अज़ाब ये हैं, एक हिसाब सख्ती से होता है, दूसरे हक़ ताला शानहू का इस पर गुस्सा होता है, तीसरा जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाता है। ये कुल मीज़ान 14 हुई, मुमकिन है कि 15वीं भूल से रह गई हो। एक रिवायत में ये भी है कि इसके चेहरे पर 3 सतरें लिखी होती हैं। पहली सतर, ओ अल्लाह के हक़ को ज़ाया करने वाले, दूसरी सतर, ओ अल्लाह के गुस्से के साथ मखसूस, तीसरी सतर, जैसा कि तूने दुनिया में अल्लाह के हक़ को ज़ाया किया, आज तू अल्लाह की रहमत से मायूस है। कितनी सख्त अज़ाब हैं, कितनी सख्त वईदें हैं नमाज़ छोड़ने पर। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, नमाज का एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज तकबीर औला के साथ में पढ़ें और खुशू और खुजू के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, 5 नमाज़ों को पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।